दोस्तों, मेरा नाम एज़्काबान विज़ार्ड है और मैं आज बात करने जा रहा हूँ एल्बस डम्बलडोर की, जो कि इस सृष्टि के सबसे महान जादूगर रहे हैं। प्रोफेसर एल्बस पर्सिवल वुल्फ्रिक ब्रायन डम्बलडोर, ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास, ग्रैंड सॉर्सरर, डॉक्टर ऑफ विज़ार्डरी, एक्स जेड सॉर्सरर, सेंट ऑफ मैगजिन एंड समर 1881, 13 जून 1997। मतलब 1881 से 1997 तक वह जिए और इंग्लिश हाफ ब्लड विजार्ड थे और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट प्रोफेसर थे, ट्रांसफिगरेशन प्रोफेसर थे, हेडमास्टर रहे हॉगवर्ट के बहुत लंबे समय तक, स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। और डम्बलडोर आल्सो सर्व्ड एज ए सुप्रीम मगवम्प ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ विजार्ड। डम्बलडोर का जो परिवार था उसमें उनके पिता का नाम पर्सिवल डम्बलडोर था और माता जी का नाम था केंड्रा डम्बलडोर, और ब्रदर एबरफोर्थ डम्बलडोर थे और सिस्टर का नाम एरियाना था। तो फादर को तो जेल हो गई थी एज़्काबान में, और मदर और सिस्टर जो थे वो एक्सीडेंट में मारे गए थे। और जो ब्रदर था एबरफोर्थ, वो तो एल्बस डम्बलडोर के मरने के बाद भी जिंदा रहे। तो ये उनकी फैमिली थी और काफ़ी उन्होंने बचपन से ही मुसीबतें झेली हैं और इतना दुख देखा है, तो इस हिसाब से वो बहुत अच्छे इंसान बने। शुरू में तो मुगलों से बड़ी नफ़रत करते थे, पर बाद में मुगलों के ख़िलाफ़ उनका नज़रिया बदला। और एक बात और है कि उनकी दोस्ती जो है ग्रिंडलवाल्ड से भी रही टीनेजर पीरियड में, और ग्रिंडलवाल्ड के साथ उन्होंने काफ़ी कुछ शेयर किया विजार्डरी के ऊपर, और दोनों का ही ड्रीम होता था कि हम जो है मौत के तोहफे हासिल करें, तीनों तोहफे, एक ड्रीम था उनका। और इस ड्रीम के लिए जो है वो निकलने भी वाले थे, लेकिन उतने में ही एरियाना की डेथ हो गई, तो वो काम भी पूरा नहीं हुआ। तो जितनी भी वार हुई हैं, जितने भी जादूगरों के खिलाफ, सब में डम्बलडोर ने लीड किया है ज़्यादातर वॉर में। तो डम्बलडोर जो है वोल्डेमॉर्ट के ख़िलाफ़ लड़े हैं काफ़ी सारी वार, और काफ़ी सारी वार वो जीते भी हैं। और डम्बलडोर जो है प्रोफेसर जब रहे तो उन्होंने हैरी पॉटर की काफ़ी हेल्प करी, सुरक्षा करी, बचपन से ही उसको जो है लुक आफ्टर किया। और स्नेप उनके बड़े खास होते थे, जो प्रोफेसर स्नेप थे, और प्रोफेसर स्नेप से ही वो सारे काम करवाया करते थे। और ग्रिंडलवाल्ड के साथ ब्लड पैक्ट बनाया था उन्होंने, तो न्यूट स्कैमेंडर को ये काम दिया था उन्होंने कि उसको रिलीज़ करें ब्लड पैक्ट को, तो उसने ये काम पूरा भी किया था। फिर ग्लोबल विजार्डिंग वार हुई थी, तो उसमें भी एल्बस डम्बलडोर जो थे वो लीड कर रहे थे और उन्होंने डिफीट किया ग्रिंडलवाल्ड को उसमें, और वो युद्ध बहुत ही भयानक हुआ था। और बड़े सारे रिसर्च के काम भी किए हैं डम्बलडोर ने, तो उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब निकाला है, जैसे ड्रैगन ब्लड के क्या क्या फ़ायदे हैं। एल्चमी में उन्होंने निकोलस फ्लैमल के साथ मिलकर बड़ा काम किया, पारस पत्थर के ऊपर बड़ा काम किया उन्होंने, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने खोजी हैं। और कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह जैसे विजार्ड होती हैं वो भी उनके टेस्ट भी खोजे हैं, और बड़ा ही महान मतलब जादूगर थे डम्बलडोर। डम्बलडोर का जो भोगट था वो उनकी सिस्टर का शव था, कॉप्स ऑफ एरियाना। वैंड सभी को पता है कि एल्डर वैंड उनके पास थी, और थिस्ट्रल टेल का हेयर कोर था उसमें। पेट्रोनस उनका फीनिक्स था, और ऑक्यूपेशन थी वो प्रोफेसर थे, अपना हॉगवर्ट में रहे हैं और हेडमास्टर रहे हैं, वहाँ पे प्रोफेसर रहे हैं। हाउस उनका ग्रिफिंडोर था, सारे जानते हैं। लॉयल्टी जो थी उनकी अपनी फैमिली के लिए थी और हॉगवर्ट के लिए थी। उनकी लॉयल्टी जो थी हॉगवर्ट स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी, हैरी पॉटर के लिए थी, डम्बलडोर आर्मी के लिए थी, ऑर्डर ऑफ मर्लिन के लिए थी, ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के लिए थी। तो ये उनकी लॉयल्टी थी। तो हैग्रिड बड़े क्लोज होते थे डम्बलडोर के एक्चुअली में।
हैग्रिड से ही ज़्यादा काम करवाया करते थे। आपने देखा होगा कि हैग्रिड को भेजते थे हर जगह पे। पारस पत्थर लेने भी हैग्रिड को भेजा था, हैरी पॉटर को सौंपने के लिए हैग्रिड को भेजा था। तो हैग्रिड तो बहुत ही खास थे, ज़्यादातर काम वो हैग्रिड से ही करवाते थे। और जब जो जाइंट थे उनके साथ पैक्ट करना था तो भी हैग्रिड को ही भेजा गया था। तो हैग्रिड बड़े खास हुआ करते थे। और हैग्रिड को बचाया भी था डम्बलडोर ने, जब निकाल दिया था मिनिस्ट्री ने हैग्रिड को स्कूल से, तो उनको डम्बलडोर ने ही बचाया था। और उनको एक घर भी दिया था हॉगवर्ड के साइड पे, जिसमें वो रह सकें। और जानवरों का टीचर भी बनाते थे उन्हें, जो मैजिकल एनिमल्स होते थे उनका टीचर भी बनाया था उन्होंने। तो हैग्रिड को काफ़ी सपोर्ट भी किया है। और अम्बरिज के साथ तो उनकी नहीं बनती थी, लेकिन ट्रेलॉनी के साथ बड़ा अच्छा था उनका रिलेशन। और सबसे अच्छा रिलेशन तो उनका, आप जानते ही हो किन के साथ था। उनका रिलेशन सबसे अच्छा था जो प्रोफेसर मैगोनिगल थी, उनके साथ तो उनका बहुत अच्छा रिलेशन था। और बहुत सारे काम उनके साथ मिलके ही करते थे वो। और अपने बाद फिर वो उन्हीं को जिम्मा देते थे पूरा हॉगवर्ड को संभालने का। तो उसके अलावा हॉर्क्राक्स की खोज में भी डम्बलडोर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हॉर्क्राक्स का जो एक्चुअली में सॉल्यूशन है और ये हॉर्क्राक्स का जो मैजिक का है, इसका पता तो डम्बलडोर ने ही लगाया था यादों में देख देख के। और हैरी के साथ भी गए थे वो रिंग लेने के लिए, जो एक हॉर्क्राक्स था। तो ऐसे ही कई हॉर्क्राक्स जो कैसे ख़त्म होंगे ये भी उन्होंने बताया, कि ग्रिफिंडोर की जो तलवार है और बेसिलिक टीथ है, तो हॉर्क्राक्स मैजिक को ख़त्म करने के अंदर भी सबसे बड़ा रोल डम्बलडोर का ही था। और इवन जब हैरी पॉटर मर के वापस आता है पारस पत्थर के साथ, तो तब भी तो डम्बलडोर वहाँ पे उसे मिलते हैं। आपने वो सीन देखा होगा मूवी के अंदर। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा ये जो हॉगवर्ड का स्कूल है और ये जो मूवीज़ हैं या बुक्स हैं जेके रॉलिंग्स की, वो डम्बलडोर के चारों तरफ घूमती हैं, क्योंकि डम्बलडोर जो है केंद्र है पूरे उसका, मूवी का भी और बुक का भी, कहानी का। और डम्बलडोर ही सबसे बड़े जादूगर दिखाए गए हैं। और जितनी भी वार हुई हैं, चाहे आपने वो देखी होगी जो मिनिस्ट्री में वार हुई थी वोल्डेमॉर्ट के साथ, है ना, उसमें भी डम्बलडोर का मेन लीड था। तो डम्बलडोर ओवरऑल एक बहुत ही ग्रेट कैरेक्टर थे। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। मेरा एक पूरा एक पोर्टल है जिसमें मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारी स्टोरीज़ बताई हुई हैं। तो आप सब्सक्राइब करें और आप वो सारे वीडियोस देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करोगे आप उन वीडियोस को। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।